जितने भी मुद्दे राजपूत जी ने गिनाए हैं, इस सारे मुद्दों का समाधान यदि इस देश में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। इसका विश्वास पूरे देश की जनता को है। हमारे मोदी जी विश्व के एक प्रतिष्ठित नेता हैं, हमें गर्व है अपने मोदी जी पर। इतना घमंड अच्छा नहीं है भाई, इतना घमंड अच्छा नहीं सर, रोटियां सर, आज आप जरूर 2 रोटी ज्यादा ये देखिए भाई, ये देखिए बिल्कुल एकदम से इजी टिप्पणियां करने लगती है मतलब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल गोदी मीडिया अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता संजीव बालियान और संगीत सोम आपस में लड़ रहे हैं और मामला जो है वो कोर्ट तक चला गया है। और जब यही सवाल रोमाना ने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा तो वहीं भाजपा का जो प्रवक्ता है वो महिला एंकर पर उसकी निजी में टिप्पणी करने लगा कि आप 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए। और इसी बात पर महिला एंकर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जमकर धोया, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगे एंड आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शर्मा जी, आप देख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी को। सर, वो जो सीधी टक्कर वाली सीट्स है ना, बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बढ़ गया है। इसी वजह से सुरेंद्र राजपूत जी में जवाब देने में जो उनकी एनर्जी है और जो जोश है वो भी आप देख रहे हैं कितना बढ़ा हुआ है। इसीलिए सर मेरा ये सवाल, आपको कहीं कयास ना लगे कि देश की सियासत बदल रही है क्या सर? खासतौर से सर राजस्थान, तेलंगाना, मतलब बिल्कुल बराबरी पर आ गए कांग्रेस और बीजेपी। आइए सर। मैं जी नहीं, ये सोच आपकी है और आपको मुबारक है। अच्छा। और जितने भी मुद्दे राजपूत जी ने गिनाए हैं, इस सारे मुद्दों का समाधान यदि इस देश में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। इसका विश्वास पूरे देश की जनता को है। और कोई कर ही नहीं राजपूत सकता। साहब, आपके सलाह की जरूरत नहीं है। आपकी सलाह से हम 99 सीट की पार्टी नहीं बनना चाहते। हमारे मोदी जी विश्व के एक प्रतिष्ठित नेता हैं, हमें गर्व है अपने मोदी जी पर, उनकी नीतियों पर, इतना घमंड अच्छा नहीं है भाई, इतना घमंड अच्छा नहीं है। 2 सीटें आएंगी और हम उसके आगे भी हैं तो हम उससे बढ़ रहे हैं। हाँ, और जिनको खुश होना है मोदी जी के विरुद्ध एजेंडा चला के, आप चिंता मत करो साहब, अभी तो 99-100 पहुंचो ना, अभी पहुंचना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिनको नेशनल मोदी विरोधी एजेंडा, भाजपा विरोधी एजेंडा चला के जिसकी भूख बढ़ती हो तो और अच्छे से रोटी खाए। चलिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ नहीं सर, रोटियां सर, आज आप जरूर 2 रोटी ज्यादा खाइएगा। आज आप जरूर 2 रोटी ज्यादा खाइएगा। और शर्मा जी, आज पहला वाला बोलेंगे तो आपको मेरा चेहरा नजर आएगा। डिबेट आपको बहुत याद आएगी। एक सेकंड, कृष्णा हेगड़े जी के पास जाने दीजिए मुझे। मेरे साथ कृष्णा हेगड़े जी को लेकर आइए, स्क्रीन पर लेकर आइए। डिबेट डिरेल नहीं करेंगे। के शर्मा जी इस कोशिश में है कि डिबेट को डिरेल कर दिया जाए। के शर्मा जी बार बार रोटी लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन डिबेट डिरेल नहीं करेंगे। हम रोटी पर बात नहीं कर रहे हैं, हमें जनता की रोटी की फिक्र है। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और मुद्दे के साथ आ रही हूँ। सर सवाल सुनिएगा, मजाक अपनी जगह, लेकिन महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाता है कि आरक्षण का मुद्दा अगर इस तरीके से गर्माता रहा तो आपके यहाँ तो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अभी भी मनोज जरांगे पाटिल साहब बैठे हुए हैं सर भूख हड़ताल पर, और विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है सर। वहां पर अभी के लिए आपने उनको मना लिया है, लेकिन ये मुद्दे का समाधान अगर जल्दी नहीं ढूंढेंगे सर तो विधानसभा चुनाव में भारी पड़ जाएगा। रुमाना जी, हमने सिर्फ उनको मनाया नहीं है, लेकिन शिक्षण और जो जॉब है वो दोनों में मराठा हमारे भाई बहनों को 10% आरक्षण भी हमने दिया है। फिर सर कुंभी साथ रहेंगे, मराठा है, उनके डर दूर कर लिया आपने, हमने जो ओबीसीज हैं। नहीं, बिल्कुल वही तो फॉल्ट लाइन है सर, उसी को लेकर तो सारा का सारा ये सियासी फसाद है। देखिए, ओबीसी जो हमारे भाई बहन है उनका 1% आरक्षण भी हम नहीं छीनेंगे। हाँ। और उनका आरक्षण सुरक्षित रखेंगे और मराठाओं को हमने आरक्षण दिया है और आगे भी उनका जो भी मसला है वो हम उनका मसला का हल निकालेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी जो है 99 सीट लेके इतना ओवर एंथुसियास्टिक हो गए कि उनको पता ही नहीं कि जो पुलिस ऑफिसर ने बम लगाया था वो जेल में एनआईए का कार्रवाई चल रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे मित्र, आप कुछ तो बोलिए लेकिन सच बोलिए, शायद आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। के ऊपर अगर आरोप लगाएंगे तो शिंदे के ऊपर आरोप लगेगा। नहीं,
अरे इसके लिए तो अब उद्धव जी को छोड़ के निकल गए। आप उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर आरोप लगाओगे तो मैं जरा दोनों राजनीतिक विश्लेषकों का रुख करना चाहूंगी। मैं दोनों राजनीतिक विश्लेषकों का रुख करना चाहूंगी। अभय जी के पास जरा चलते हैं और जानते हैं अभय जी, ये 24 चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके की तब्दीली सियासत में देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका जो राउंड 2 है वो इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होंगे और उसका जो नतीजा सामने निकल कर आएगा, या नहीं नतीजा नहीं उसमें जिस तरीके के गठबंधन बनेंगे, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर? देखिए, विधानसभा चुनाव का नतीजा तो सब लोगों को प्रतीक्षा है ही कि नतीजा क्या निकलता है। एक और बात हो रही है, इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन निकट भविष्य में हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन। आज आप अखबारों में देखिए, पहले पन्ने पर इस तरह की खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन कैसे हो, उसे एक व्यक्ति के प्रभुत्व दबदबे से बाहर कैसे निकाला जाए, कार्यकर्ताओं को उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंसी है वो कैसे दी जाए। सरकार है जो ये बात बता रहे हैं। भाजपा पूरी तरह सरकारी पार्टी बन गई है। सरकारी पार्टी निकालकर एक राजनीति करने वाली पार्टी, ऐसा कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पूरे 10 साल के शासनकाल में पूरी तरीके से सरकारी पार्टी बन गई है। केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार करना ही भाजपा कार्यकर्ताओं का काम रह गया था। उन्होंने राजनीतिक रूप से सोचना भी बंद कर दिया था। अब संघ के निर्देश के मुताबिक पूरी भाजपा का पुनर्गठन करने की योजना पर काम चल रहा है और जल्दी ही मुझे पक्का यकीन है कि जो शर्मा जी मोदी कह रहे हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी उनके वक्तव्यों में काफी कम होगी। नहीं, और सर मेरे ख्याल से इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाता रहा है कि ये जो अति आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इसको लेकर वो खुद कहते रहे हैं कि हर पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है उसको कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। अक्सर जीत के बाद वो इस तरीके के मंत्र जब पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं तो एहसास कराते हैं कार्यकर्ताओं को कि सबको मोदी के सिर्फ भरोसे नहीं बैठना है। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। रोटी वाली बात आज इतनी बार दोहराई है के शर्मा जी ने कि आज जब वो डिनर करेंगे तो उनको ये वाली हमारी वाली डिबेट जरूर याद आएगी, और रोटी का जब वो पहला निवाला तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें एबीपी न्यूज जरूर याद आएगा। तो देखा हम लोगों ने किस तरीके से इस डिबेट में जो है वो बात करी गई, एंड जो वरिष्ठ पत्रकार थे अभय दुबे जी, उन्होंने किस तरीके से जो है वो भाजपा के बारे में जो बातें बताई हैं वो कहीं ना कहीं सही लगती हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा को भी घमंड है अपने ऊपर अभी भी। हालांकि 400 पार तो नहीं गया आंकड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं अभी घमंड है किसी न किसी चीज को लेकर, और घमंड जो है उनका टूटा भी है, लेकिन वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि वो अभी मतलब उनका घमंड टूटा नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारी वीडियोस को प्यार दो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। नमस्कार।